नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मकर राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा पंचम भाव। पांचवा भाव क्या बताता है? पांचवा भाव बात करता है हमारे जीवन में एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन की। जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उसका मुख्य रूप से याद रखिएगा, पांचवा भाव बात करता है आपका सर्टिफिकेशन। चतुर्थ भाव बात करता है सच में आपको लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं है। यानी अगर आज के हम 500 साल पहले की बात करें तो उस समय हम ज़्यादा चतुर्थ भाव को वेटेज देते थे। आज तो हमें डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, तो दोनों में फ़र्क है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है चतुर्थ भाव। पंचम भाव ये भी हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई डिग्री सर्टिफिकेशन अरेंज करवा लिया, लेकिन आपको उसके बारे में कोई विशेष ज्ञान अगर है तो चतुर्थ भाव भी मजबूत होगा। नहीं तो खाली पंचम भाव के मजबूत होने पर ये ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा फर्क है। कोई कोई ज्योतिषी 4 और 5 को मिलाकर एजुकेशन को देखते हैं, वो ज़्यादा सही तरीका है। अब आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो द्वितीय भाव के पास रिजर्व्ड है। तो कई व्यक्ति ऐसे भी हैं पंचम भाव ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन द्वितीय भाव बहुत स्ट्रांग है और चतुर्थ भाव अच्छा है। उसी से ही अपना कर्म मजबूत कर लेते हैं, उसी से अपना सामाजिक यश बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पंचम भाव मजबूत होगा तो उसका रिफ्लेक्शन 11th हाउस में भी दिखता है। 11वें भाव में भी फिर आय के अच्छे साधन जुड़ जाते हैं। मकर राशि का राहु है तो मकर राशि शनि की एग्रेसिव राशि मानी जाती है। यहां राहु का बैठना बताता है कि आपका जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स आपने चूज किया है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो सकता है, इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकता है। और राहु एरोनॉटिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एरोनॉटिक्स, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु एजुकेशन के हिसाब से अच्छा फल देता है यहाँ अगर शनि मजबूत अवस्था में। अगर कहीं शनि कमज़ोर हो जाता है तो फिर राहु आपके पढ़ाई में व्यवधान भी लाएगा और आपके पाचन तंत्र को भी बिगाड़ देगा। क्लियर हो गया? राहु यहां बैठकर, क्योंकि राहु का खुद का एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, बिना किसी फिजिकल प्लैनेट के सपोर्ट के राहु फ्रेंड के हाउस में भी ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता है, बहुत कम केसेस में ही। लाइक कुंभ राशि में अगर राहु बैठा है तो शनि अगर अच्छा ना भी हो तभी भी यहाँ पर बुरा फल नहीं देगा राहु। लेकिन यहाँ पर इसको इसके फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है। शनि कहीं भी बैठा हो मजबूत अवस्था में होना चाहिए। पंचम भाव जीवन में अचानक मिलने वाले फायदे, जो भी जीवन में हमारे भ्रम, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में व्यक्ति को फायदा होगा क्योंकि राहु तो इन सब चीज़ों का मास्टर है। छद्मावरण, इस प्रकार के सडन गेन, इसमें आपको फायदा हो सकता है। पंचम भाव संतान प्राप्ति की भी बात करता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो संतान प्राप्ति तो होगी लेकिन सर्जरी के बाद, यानी ऑपरेशन के बाद उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। और अगर शनि पीड़ित है तो पहली संतान गर्भ में नष्ट भी हो सकती है। जनरली इस केस में पहली संतान बेबी गर्ल होगी अगर शनि अच्छी अवस्था में। शनि बहुत कमजोर अवस्था में है तो राहु पहली संतान को गर्भ में ही नष्ट कर सकता है और दूसरी संतान बेबी बॉय हो सकती है। याद रहे किसी हाउस में जो से संबंधित हाउस है, संतान पक्ष से संबंधित, मैलेफिक प्लैनेट मेल चाइल्ड के लिए
अग्रसर करते हैं। लेकिन मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव तब ज़्यादा देखना है जब राशि का प्रभाव कम हो जाए। मुख्य रूप से पहला नंबर देना है राशि के प्रभाव को। राहु की दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5। ये राहु की उच्च दृष्टि है, तो इनके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। पिता से इनफैक्ट इनको गेन्स भी हो सकते हैं, फायदे हो सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है, धन को भी रिप्रेजेंट करता है। पिता का नेचर भी शुक्र की तरह रहेगा। राहु की नज़र उनको और समाज में नीति का पालन करने वाला, नीति का ज्ञान ये बताता है। क्लियर? अगर शुक्र पीड़ित है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे थाई पार्ट में दिक्कत आ सकती है, हमारी जंघा पार्ट में दिक्कत हो सकती है। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9, लग्न में ये दृष्टि खराब नहीं करेगी, उल्टा फायदा करेगी। आपको और ज़्यादा नियम कायदे कानून का ज्ञान करवाएगी, सांसारिक विषयों में महारत होगी आपको। कारण इसका पंचम भाव, आपका जो भी डिग्री सर्टिफिकेशन है, आपकी विवेक शक्ति अच्छी होगी, फैन फॉलोइंग अच्छा होगा आपका, और वो आपके बौद्धिक स्तर का विकास करेगा, आपके माइंड को एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन देगा। इस लग्न के लिए राहु को या इस राशि के लिए राहु को बुरा नहीं मानना है। तो कुल मिला के राहु का फल यहां अच्छा देखने में आता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।